नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपके परिवार में भी हर कोई स्वस्थ और खुश होगा। दोस्तों, जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं, जब भी मन में ख्याल आता है कि इस बार भारत से बाहर कहीं घूम कर आते हैं, तो सबसे पहली जगह जो हमारे दिमाग में चमकती है वो है दुबई। इसका कारण सिर्फ इतना नहीं कि ये भारत के सबसे नजदीक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये दुनिया का सबसे मॉडर्न, सबसे क्लीन, सबसे सेफ और सबसे लग्जरी फिल्ड शहरों में से एक है। सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स ऑल विजिट दुबई और हमें भी लगता है कि एक बार दुबई जरूर देखना चाहिए। इसी सोच के साथ आज मैं आपको इंडिया से दुबई तक का पूरा ट्रैवल डिटेल, हर खर्चा, हर जगह, हर अनुभव, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका पहला दुबई ट्रिप बिल्कुल स्मूथ, एंजॉयबल और बजट फ्रेंडली हो। सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। इंडिया से दुबई का टूरिस्ट वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको बस किसी रिलायबल ट्रैवल एजेंसी पर जाना है और 7,000 रूपए से 7,500 रूपए में आपका वीजा और ट्रैवल इंश्योरेंस दोनों बन जाते हैं। वीजा की वैलिडिटी 60 डेज होती है, यानी जिस दिन वीजा इशू होगा उसके 60 दिनों के अंदर आपको दुबई पहुंचना होगा। दुबई वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वीजा के बाद आता है फ्लाइट टिकट। इंडिया से दुबई की राउंड ट्रिप फ्लाइट औसतन 25,000 रूपए के आसपास पड़ती है। एमिरेट्स, एटिहाद जैसी प्रीमियम एयरलाइंस बहुत महंगी होती हैं, इसलिए बजट वाले यात्री इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस या स्पाइस जेट बुक करते हैं। कुछ लोग डमी रिटर्न टिकट भी बनाते हैं ताकि बाद में डेट चेंज कर सकें, जो 1,000 रूपए में हो जाती है। लेकिन जितना सिंपल रखें उतना बेहतर। अब आपने फ्लाइट बुक कर ली, वीजा भी तैयार है, तो अगला कदम है करेंसी एक्सचेंज। सलाह यही है कि इंडिया से ही दिरहम ले जाएं, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज महंगा मिलता है। दिल्ली में हो तो कॉनॉट प्लेस, मुंबई में हो तो फोर्ट एरिया और बाकी शहरों में आपके लोकल फॉरेक्स सेंटर्स, सभी जगह रेट्स अच्छे मिल जाते हैं। करेंसी के साथ एक चीज और तैयार कर लीजिए, नियो ग्लोबल कार्ड। यह जीरो फॉरेक्स चार्ज कार्ड है, यानी दुबई में जब स्वाइप करेंगे तो 0% अतिरिक्त फी लगेगी और आपका भारतीय पैसा सीधे दिरहम में कन्वर्ट होकर कट जाएगा। यह ट्रैवलर के लिए मस्ट हैव है। अब पहुंचते हैं इंडियन एयरपोर्ट दुबई इमिग्रेशन तक। इमिग्रेशन में बस आपसे रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और ट्रैवल पर्पस पूछा जाता है। आप नॉर्मल तरीके से बोलें टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। होटल बुकिंग का प्रिंट आउट पास में रखें। दुबई एयरपोर्ट पर उतरते ही फ्री वाईफाई, टूरिस्ट सिम, मेट्रो रूट सब आसानी से मिल जाएगा। सिम आप एयरपोर्ट से ले लें या इंडियन नंबर को इंटरनेशनल रोमिंग पर भी चला सकते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दुबई की सबसे उपयोगी चीज है NOL कार्ड। 110 यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम का 7 डे पास सबसे परफेक्ट है, क्योंकि इससे आप मेट्रो, बस, ट्रैम सब फ्री स्टाइल यूज कर सकते हैं। दुबई में मेट्रो आपको पूरे शहर में सीमलेसली जोड़ती है, इसलिए टैक्सी लेने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अब बात होटल की। बजट ट्रैवलर्स के लिए सबसे बेस्ट और सेफ एरिया माना जाता है बर दुबई। यहाँ होटल रूम्स 2,800 रूपए माइनस 3,500 रुपीज पर नाइट में मिल जाते हैं। मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ इंडियन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत आसानी से मिलता है। बुर्जुमन, आल फाहिदी, आल गुबाइबा, ADCB ये सारे मेट्रो स्टेशन इसी एरिया में पड़ते हैं। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, दुबई में कहाँ कहाँ घूमना है और कितना खर्च आएगा। Day 1, Bur Dubai Exploring plus Old Dubai। शाम के समय बुर दुबई, मीना बाजार और ओल्ड सूक की रोशनियां आपको पुराने अरबी बाजारों की खुशबू में खो देती हैं। यहाँ से आप दुबई क्रीक भी देख सकते हैं, जहाँ ट्रेडिशनल आब्रास सिर्फ 1 दिरहम में चलती हैं। Day 2, Dubai Mall plus Dubai Fountain plus Burj Khalifa। दुबई मॉल में प्रवेश करते ही लगता है आप किसी दूसरे ग्रह में आ गए हैं। 1200 शॉप्स, अंडर वाटर एक्वेरियम, वाटरफॉल वॉल्स और लग्जरी ब्रांड्स की भारी दुनिया। मॉल से बाहर निकलते ही सामने खड़ा मिलता है दुनिया का किंग बर्ज खलीफा। इसके नीचे दुबई फाउंटेन शो होता है, रोशनी, पानी और म्यूजिक का ऐसा डांस शो कि रूह कांप उठती है। टॉप फ्लोर्स के टिकट्स 4500 माइनस 5,500 भारतीय रुपए तक होते हैं। Day 3, Palm Jumeirah plus Atlantis plus beaches। पाम जुमेरा दुनिया की सबसे अनोखी ह्यूमन मेड आइलैंड है। एटलांटिस होटल, aqua वेंचर वाटर पार्क, डॉल्फिन बे, हर चीज डिज्नी वर्ल्ड वाली फैंटेसी जैसा लगता है। आप JBR बीच जा सकते हैं, मरीना वॉक कर सकते हैं और ब्लू वाटर्स आइलैंड का इन दुबई जायंट व्हील देख सकते हैं। Day 4, Desert Safari। 4x4 SUVs में ड्यून बैशिंग का थ्रिल एकदम फिल्मी। सनसेट पॉइंट इतना सरियल लगता है कि फोटो नहीं, आंखें इसे याद रखना चाहती हैं। नाइट कैंप में टनूरा शो, बेली डांस, BBQ डिनर ऑल इंक्लूडेड। कॉस्ट 2,500 रूपए माइनस 3,000 रुपीज पर पर्सन। Day 5, Dubai Frame plus Museum of the Future। दुबई फ्रेम का गोल्डन रेक्टेंगल एक तरफ ओल्ड दुबई दिखाता है और दूसरी तरफ फ्यूचर दुबई।
म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर अंदर से किसी साईफाई मूवी का सेट लगता है। होलोग्राम्स, रोबोट्स, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। डे 6 ग्लोबल विलेज या मिरेकल गार्डन। सीजन के अनुसार आप ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड कल्चर थीम पार्क या मिरेकल गार्डन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर पार्क जा सकते हैं। डे 7 लोकल शॉपिंग प्लस सूक्स। गोल्ड सूक, स्पाइस सूक, मीना बाजार, करामा मार्केट, बजट फ्रेंडली शॉपिंग का बेस्ट जगह। अब आते हैं टोटल खर्च पर। कैटेगरी खर्च INR। वीसा 7,500 rupees। फ्लाइट राउंड ट्रिप 25,000 rupees। होटल 7 nights 21,000 rupees। 2 लोग हों तो आधा। फूड 12,000 rupees। लोकल ट्रांसपोर्ट NOL card/taxis 3,000 rupees। Activities plus sightseeing 25,000 rupees। Sim plus Mias 2,000 rupees। Total till 94,000 Indian rupees, लगभग 1 लाख। अगर 2 लोग साथ जाएं तो कॉस्ट और भी कम हो जाता है। दोस्तों यही था इंडिया से दुबई का पूरा डिटेल्ड मेगा ट्रैवल पैराग्राफ। शुरुआत से लेकर दुबई की हर जगह, हर खर्च, हर स्टेप का पूरा सिनेमैटिक अनुभव। क्या आप इन यात्रा विवरणों में से किसी एक स्थान जैसे